वेलकम टू माय चैनल ऑफ मैट्रिक्स स्टैक। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि WPF में हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम किसी वेब पेज को रेंडर करा सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोल देता है जिसमें हम अपने HTML पेजेस को रेंडर करा सकते हैं। तो ये जो एम्बेडेड ब्राउज़र हमारे पास दिया हुआ है ये वेब ब्राउज़र है, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इसके अंदर आता है वो आता है जावास्क्रिप्ट का। कभी भी कोई भी पेज जो HTML है, अगर हमने उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है तो वो जावास्क्रिप्ट जो है इस वेब ब्राउज़र कंट्रोल के अंदर रन नहीं करता। एवरी टाइम इट थ्रो एरर्स। सो एरर थ्रो करने के कारण क्या होता है कि हम इसके अंदर अगर अपने वेब पेज को रेंडर कराना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वेब पेज को ईज़िली रेंडर करा सकते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे ही ऑप्शंस का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं जिसमें हमारे पास आता है एक क्रोमियम का हमारे पास SDK है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं और न्यूगेट के ऊपर अवेलेबल है। आप न्यूगेट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा जिससे कि आप उसे इजीली डाउनलोड कर पाएँ और चेक करें कि अगर हमें अपने HTML पेजेस को रेंडर कराने हैं WPF के अंदर तो वो किस तरीके से हेल्पफुल है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल हम मूव करते हैं और सबसे पहले जो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन है CEF करके हमारे पास ये एक एम्बेडेड न्यूगेट पैकेज दिया हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आता है cef.wpf, cef-sharp.wpf। तो इस पूरे पैकेज में हमारे पास बेनिफिट ये आता है कि आप इस पैकेज का इस्तेमाल करके अपने किसी भी वेब पेज को आप इजीली रेंडर कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का जावास्क्रिप्ट का इशू नहीं देता। तो चलिए पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है कि ये एक स्पेसिफिक वर्जन के अंदर ही काम करता है। उस वर्जन से नीचे अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो उसमें ये आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर इसका सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है वो ध्यान ये देनी है कि इसने एक इम्पॉर्टेंट नोट के अंदर रिलीज़ के अंदर बताया हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं दे रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट नोट में ये बता रहे हैं कि ये इसका सपोर्ट जो है ये विजुअल C++ 2019 या ग्रेटर जो है उसी के लिए ये सपोर्ट करता है। दूसरा, अगर आप .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका .NET फ्रेमवर्क जो हो वो एटलीस्ट 4.6.2 हो या इससे ऊपर का हो। अगर आप इससे नीचे वाले में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट नोट आपको देता है वो कहता है कि जो क्रोमियम का सपोर्ट है वो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, 8 या 8.1 या उससे ऊपर वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अंदर ये काम करता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें अपने किसी भी एप्लीकेशन में तो आपको इन लिमिटेशंस को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी किसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं और जिसको ये सपोर्ट नहीं दे रहा है वहाँ पर अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही इसका जो यूज़ है वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर जो उसने सैंपल बना के दिया हुआ है उस सैंपल को देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, तो जब भी ये पैकेज इंस्टॉल होता है तो इसके साथ हमारे पास ये 2 पैकेज और भी इंस्टॉल होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये अगर इंस्टॉलेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो ये तीनों पैकेज आपके रेफरेंस के अंदर अवेलेबल होंगे। अब ये तो हो गया पहला स्टेप कि पहले आपको एक न्यूगेट पैकेज डाउनलोड करना है। न्यूगेट पैकेज कौन सा डाउनलोड करना है? जो सेफ को cef-sharp.wpf वाला न्यूगेट पैकेज जो है वो डाउनलोड करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका
जो भी प्रोजेक्ट हो उसका वर्जन क्या है। तो फिलहाल मेरा जो डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्जन है वो 4.7.2 मैं यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स वाई इसमें मेरे पास किसी तरह का कोई इशू जनरेट नहीं हुआ, अदरवाइज़ ये इशू जनरेट करेगा। तो ये जो हम कर रहे थे इसको तो हम अब हटा देते हैं क्योंकि इसका यूज़ नहीं है हमारे पास, और हम पहले ही देख चुके हैं ये किसी भी तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो इसको रखने का कोई बेनिफिट भी नहीं रह जाता। तो अब हम आते हैं कि अगर आप इस ब्राउज़र को यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके लिए आप नए हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसका आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस हम बना लेते हैं, ch ब्राउज़र मैंने नाम दिया, और यहाँ पर जो मेरा पैकेज है वो सेफ का sef.wpf को ढूंढें आप। अगर नहीं है तो इसी में नीचे जाएं, ये नीचे कहीं आपको दिया गया है, उसे आपको यूज़ करना है। ये हमारे पास पैकेज आ जाता है sef-sharp.wpf, इसको यूज़ कीजिए, इसका इंस्टेंस आप बना लीजिए। इंस्टेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको कॉल कर लेना है। हमने जो यहाँ बनाया है वो ch ब्राउज़र के नेम से बनाया है, तो इसने इसके पास जो ब्राउज़र पड़ा हुआ है, एम्बेडेड ब्राउज़र पड़ा हुआ है, वो क्रोमियम वेब ब्राउज़र है, वो हमने ले लिया। इसका हम नाम ले लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा, मैं यहाँ पर कोडिंग जो है वो कोड बिहाइंड में कर रहा हूँ, बट ये नेसेसरी नहीं है। आप अपने MBBM आर्किटेक्चर के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसका इंस्टेंस मिलना चाहिए, या आप बिहेवियर यूज़ कर लें, या फिर आप इसके इंस्टेंस को किसी भी तरीके से अपने व्यू मॉडल के अंदर ले जाएं और वहाँ पर आप इसे यूज़ करें। ये ईज़िली यूज़ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली मैं जो करता हूँ वो इसके लिए इसका बिहेवियर जनरेट करता हूँ, और बिहेवियर के साथ मैं इसे यूज़ करता हूँ। आपको मैं एक पूरा एग्जांपल भी दूंगा जहाँ पर मैंने बिहेवियर के साथ इसे यूज़ किया हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। फ़िलहाल के लिए हम इसमें जो काम है पहले उसे देख लेते हैं, ये काम करता कैसे है। मैंने इसे एक नेम दे दिया है। कई बार ये आपको जैमल का इशू देते हैं, तो आप इसे एक बार रीबिल्ड कर लीजिए। कई बार जो हम असेंबली को कॉल करते हैं तो प्रॉपरली कॉल नहीं होता, या कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जैमल के साइड में हमारे पास वो एरर दिखाता है, बट एक्चुअल में वो एरर होता नहीं है। अब ये जो हमने ब्राउज़र लिया है इसको जाके हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास आता है एक एड्रेस करके आता है। एड्रेस जो है नेविगेशन पार्ट है। आप इसके अंदर अपने, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, इसी को मैं एक बार यूज़ कर लेता हूँ। आप इसे एक बार रिबिल्ड कर दीजिए और उसके बाद इसे रन कीजिए। तो जो जावास्क्रिप्ट का हमारे पास इशू आता है नॉर्मली WPF के वेब ब्राउज़र कंट्रोल के अंदर, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। उससे हमारी जो परेशानी है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। बट सबसे बड़ी परेशानी जो है, जो इसका अभी एक ड्रॉबैक कहें कि ड्रॉबैक ये है कि एक पर्टिकुलर वर्जन को ही सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं और अपने एप्लीकेशन के अंदर इसे यूज़ करते हैं, तो आप अपने HTML पेज को ईजिली यूज़ कर पाएंगे और एम्बेडेड ब्राउज़र के अंदर आप उसे कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, इसने ईज़िली हमारे पास जो पेजेस हैं उसे लोड कर दिया, और यहाँ पर किसी भी तरह का जावास्क्रिप्ट का इशू हमारे पास नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर एम्बेडेड ब्राउज़र के अंदर अपने पेजेस को कॉल करना चाहते हैं, तो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट कंट्रोल, वेब ब्राउज़र कंट्रोल दिया हुआ है, उस कंट्रोल को यूज़ नहीं करना। अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट का इशू आएगा और आप के लिए वो किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो ये हमारा एक ऑप्शन था। सब हमारे पास है sharp.wpf का जो पैकेज है उसे यूज़ किया हमने, और यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। आप इसकी जगह पर कोई भी और पाथ पास करते हैं तो वो उसे भी ईज़िली रेंडर करा देगा। तो
ये तो हमारा पहला सोल्यूशन है। दूसरे सोल्यूशन जो दूसरा इसका सोल्यूशन है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। वो माइक्रोसॉफ्ट का ही पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट देता है एक पैकेज की फॉर्म में। उसे भी हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये ट्यूटोरियल दूसरों तक भी पहुंचाइए। अगर ये उनके लिए बेनिफिशियल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बेल आइकन को आप प्रेस ज़रूर करें जिससे कि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, जो डिफरेंट ट्यूटोरियल के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वो वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।